आज भगवान श्री कृष्ण मधुवन में बैठ करके शिला पर बैठे और योग माया का आह्वान किया। योग माया का आह्वान किया तो राधा रानी प्रकट हो गई। राधा रानी बांसुरी लेकर के आई और भगवान को दे दी बांसुरी। भगवान बांसुरी का वादन करने लगे। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनुष्य के योग मायामुपाश्रितः। भगवान ने जैसे ही बांसुरी बजाई, जितनी भी गोपियां थी, जो भी काम कर रही थी, तुरंत ही जगह पे सारे काम छोड़ करके भागी चली आई। कैसे भागी चली आई? धाई धाम धाई धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागे। धाई धाम भागी सारी गोपियां बांसुरी की आवाज सुन के। जैसे किसी भिखारी को, महाभिखारी महागरीब को सोने चांदी का ढेर मिल जाए तो वो कैसे प्राण छोड़ करके भागता है, इसी प्रकार से ये गोपियां भागी। और जैसे ही गोपियां भागी महाराज, तो श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित बोले कि ऐसा क्या काम कर रही थी ये गोपियां जो अपनी जगह पे छोड़ करके काम तुरंत भाग पड़ी। तो श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे। ध्यान से सुनना, ये गोपियां क्या काम कर रही थी। एक गोपी जो है गाय का दूध निकाल रही थी। दुह्यन्त्यो अभियो कश्चिद दोहम हित्वा सुमुत्सु कहा पयो अधिश्रित्यं संयाव मनु दुस्व्यापराययोः। पयो अधिश्रित्यं संयाव मनुद्वास्पराययोः। एक गोपी जो है गाय का दूध निकाल रही थी। उसने जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनी, मन कहाँ पहुंच गया उसका? मधुवन पहुंच गया। शरीर से केवल गाय का दूध निकाल रही थी और मन पहुंच गया मधुवन। तो ये बताओ, जब मन जगह पे नहीं होगा तो करोगे कुछ लेकिन होगा कुछ और। मन पहुंच गया मधुवन। इसने उठाई दूध की बाल्टी, सोचने लगे जल्दी मधुवन जाना है, कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं। उठाई दूध की बाल्टी, उसे लगा इसमें दूध नहीं है, पानी है, पानी। पानी समझ करके आज पूरा का पूरा दूध जाकर के बाथरूम में फैला दिया उसने, क्योंकि मन ही जगह पे नहीं है, भान नहीं रहा है क्या मेरे हाथ में। अच्छा, एक गोपी जो है गाय को सानी कर रही थी। सानी जानते हो आप लोग? देखी कभी सानी? सानी जानते होंगे, देखी होगी, की होगी कभी। सानी जो भूसा मिला करके गैया को, भैंसिया को डाला जाता है, पानी वानी डाल के, खर डाल के। तो महाराज सानी करके डलिया ले करके वो जो गोपी है गैया के सामने रखने जा रही थी कि तब तक क्या हुआ कि उसने बांसुरी की आवाज सुनी। मन पहुंच गया सीधा मधुवन। अब मन जगह पे नहीं है, डलिया सानी की लेके जा रही थी गैया के सामने। उतने में ही उसके ससुर ने भोजन मांग लिया। बहू, ए बहू, अरे भारी जोर से भूख लगी है, थोड़ा भोजन दे दे। तो वो बहू जो है उसके कानों में आवाज आई,
उसने उठाई सानी की डलिया और ससुर के सामने जाकर रख दी। बोले खात रहो और अगर कम पड़ जाए तो बता दियो और दे दे लाके। क्योंकि मन जगह पे नहीं है, सानी उसे भोजन दिखाई दे रहा है। बोले खाते रहो, अगर कम पड़ जाए तो बता दियो और लाके दे देंगे। अच्छा, एक गोपी जो है लिम्पन कर रही थी। लिम्पन, लिम्पन जानते हो? लिम्पन के दो अर्थ बताए गए हैं। एक तो जमीन पर जो गोबर लेपते हो आप लोग, उसे भी लिम्पन कहा गया। और दूसरा, मुख पर जो आप लेपन करते हो, क्रीम वगैरह लगाते हो, इसे भी लेपन कहा गया। तो एक गोपी जो है गाय का गोबर लीप रही थी। उसने जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनी महाराज, मन पहुंच गया उसका मधुबन में और उठाया उसने गोबर। उसे गोबर दिखाई नहीं दिया, उसे लगा ये क्रीम है। क्रीम समझ करके उसने गोबर रगड़ लिया अपने मुंह से, बढ़िया आराम से गोबर लगा करके और पहुंच गई मधुबन। लिम्पन्तयः प्रमृज्जन्त्यो अन्यः अजन्त्यः कांशलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। एक गोपी जो है काजल लगा रही थी आंखों में, काजल। अजन्त्यः कांशलोचने, अंजन काजल लगा रही थी। उसने बांसुरी की आवाज सुनी तो मन पहुंच गया मधुबन। उसे लगा ये काजल नहीं है, ये तो लिपस्टिक है सुंदरता बढ़ाने के लिए। उसने काजल को लिपस्टिक समझ करके अपनी ओंठों पर काजल लगा लिया। और ओंठों पर जो लिपस्टिक लगाई जाती है सुंदरता बढ़ाने के लिए, वो ओंठों की लिपस्टिक महाराज उसने आंखों में लगा ली। बताओ कितनी सुंदर लग रही हो जी सब है? को गोबर लीप के चली, को मट्टी लीप के चली, और को महाराज ऊपर के कपड़े नीचे पहन लिए, नीचे के कपड़े ऊपर पहन लिए। नाक की नथनी कानों में पहन ली, कानों के कुंडल नाक में पहन लिए। व्यत्यस्त वस्त्रः, आज महाराज अस्त व्यस्त वस्त्र पहन करके, आभूषण पहन करके सीधे पहुंच गई भगवान के पास। और जैसे ही गोपियां भगवान के पास पहुंची, भगवान ने सर्वप्रथम तो स्वागत किया। स्वागतम दो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयं काश्चिद ब्रूतागमन कारणम। सबसे पहले तो गोपियों का भगवान ने क्या किया? स्वागत किया। वेलकम वेलकम, स्वागत है स्वागत है। और फिर स्वागत करने के बाद उन्होंने, भगवान ने पूछा काहे को आई? व्हाई आर यू कम हियर माय डियर? किस लिए आई हो, कारण बताओ। बिना किसी कारण तुमने अपने पति को छोड़ करके आधी रात को चली आई। गोपियां बोली देखो तो जो कितना खराब है? ज्यादा ज्यादा खराब हमें दुनिया में कोई दिखाई ही नहीं दो। कितना ये खराब है। पहले तो इसने खुद हमें बुलाया और जब हम आ गए तो कह रहा है काय को आई। अब जैसे आपके साकेन गांव में रोज निमंत्रण हो रहे हैं महाराज, कभी इसके यहाँ कभी उसके यहाँ। अब कोई हमें बुला के हम अपनी टीम के सहित पहुंच जाएं, और जैसे ही पहुंच जाए सोई घर के लोग पूछे दीदी काय को आई, तो बताओ खाने की इच्छा होगी है? ये तो इंसल्ट हुई ना। गोपियां बोली देखो तो ये कितना खराब है कि हमारी इंसल्ट कर रहा है। पहले तो इसने हमें कोने इनवाइट किया और जब हम आ गए तो ये कह रहा है काय को आई हो। व्हाट इज द रीजन? काय के लिए आई हो? रीजन बताओ, कारण बताओ। गोपियां बोली कन्हैया तुम बहुत बेकार हो। पहले तो तुमने हमें खुद बुलाया, जब हम आ गए तो कह रहे हो कि काय को आई। तुम्हारे कहने पे आए हम और काय को आए। भगवान बोले अच्छा, लेकिन ये धर्म पत्नी स्त्री के लक्षण नहीं है। एक धर्म पत्नी को अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी हो जाए। और तुम आधी रात को अपने पति को छोड़ के पर पुरुष के लिए चली आई। पता है स्त्रियां कैसी होती हैं? स्त्रियां 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 4 तरह की स्त्रियां होती हैं।
अब आपकी कौन से नंबर की है ये आप तय कर लेना। सबसे पहली, पति के मन की बात अपने आप समझ जाइए, होती है सबसे अच्छी। दूसरे नंबर की, पति इशारा करे और तुरंत पत्नी समझ जाए कि मेरे पति क्या चाहते हैं। तीसरे नंबर की, पति कहे सुनती हो आज 4-6 लोग आ रहे हैं तो थोड़ा चाय नाश्ता का प्रबंध कर देना। पत्नी कहे आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। यह है तीसरे नंबर की। और चौथे नंबर की जो कलयुग में घर घर में पाई जाती है, पति कहे सुनती हो, पत्नी कहे कहो तुम तो ऑर्डर दो, कहा है बोलो। ये है चौथे नंबर की। सुनाई देता है मुझे, अभी बहरे थोड़ी हो गए, बताओ क्या बात है, ऑर्डर जमाओ तुम तो। ये चौथे नंबर की जो घर घर में पाई जाती है। ऐसी स्त्रियों की कमी नहीं है कि पति से दुगनी तिगनी चौगनी आवाज में बात करें। जो पत्नी अपने पति से ऊंची आवाज में बात करती है उसके पति की आयु क्षीण होती है। घर में कलेश होता है, कलह होता है, इसलिए धीमी आवाज में बात करनी चाहिए। ये संस्कार के लक्षण होते हैं। सबसे पहली स्त्री वो होती है जो सपने में भी किसी अन्य पुरुष को ना देखे। दूसरे नंबर की स्त्री वो होती है जो पर पुरुष को तो देखे, लेकिन कैसे? अगर बराबरी का है तो भाई की नजर से देखे, अगर अपने से छोटा है तो बेटे की नजर से देखे, अगर अपने से बड़ा है तो पिता की दृष्टि से देखे। वो है दूसरे नंबर की। तीसरे नंबर की स्त्री वो होती है जो महाराज अपने ससुराल में रहे लेकिन रोज पति को कोसे, घर वालों को कोसे कि जब से हुई है शादी आंसू बहा रही हूं, आफत गले पड़ी है सो उसको निभा रही है। शादी के बाद कभी भी अपनी पत्नी को, अपने पति को ताना नहीं देना चाहिए कि तुमसे शादी हुई तब से नसीब फूट गए। अपने पति से अगर आपने एक बार भी कह दिया कि जब से तुमसे शादी हुई तो मेरा नसीब फूट गया, समझ लो उसी दिन आपका पातिव्रत धर्म नष्ट हो चुका। हम नहीं कह रहे हैं मैया, कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और चौथे नंबर की स्त्री वो है सबसे निकृष्ट, सबसे नीच माना गया है जिसे, जो अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष के साथ में संगत करे, संसर्ग करे, रमण करे। महाराज जो अपने पति को छोड़ दे वो होती है चौथे नंबर की स्त्री। पति कैसा भी हो, अंधा हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, वृद्ध हो, क्रोधी हो, पागल हो, कैसा भी पति हो, पत्नी को छोड़ना नहीं चाहिए। 4 तरह की स्त्रियां गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि उत्तम के बस अस मन माही, सपने आन पुरुष जगनाही। उत्तम के बस अस मन माही, सपने आन पुरुष जगनाही। मध्यम पर पति देखई कैसे, पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समझ कुल रवहि, धर्म विचार समझ कुल रवहि, सो निकृष्ट प्रिय श्रुति यस कहाई। रहे जोई बिनु अवसर, जानो अधम नारी जग सोई। वृद्ध रोग
जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाए जमपुर दुख नाना। पति कैसा भी हो, एक पत्नी को अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए। ये तो हो गए हमारी माताओं के लिए नियम, ठीक है। अब आपके लिए नियम क्या है? पुरुषों के लिए केवल एक नियम है, स्त्रियों के लिए तो कई नियम बताए गए, शास्त्र भरे पड़े हैं स्त्रियों के लिए, नियम के लिए। ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो। आपके लिए केवल एक नियम है, धन पराय विषते विष भारी, जननी समझानहु पर नारी। पर स्त्री को केवल माँ की दृष्टि से देखना है, चाहे कोई कन्या हो या बराबर की बेटी हो, चाहे माँ के समान हो, केवल माँ जगत जननी की दृष्टि से देखना है। यह आपके लिए नियम है। और अगर कुदृष्टि से देखोगे, पर नारी पहनी छुरी, तीन जगह से खाए, धन हरे जो बन हरे, घोर नरक ले जाए। तीन चीजें बर्बाद कर देती है नारी महाराज, पराई स्त्री। इसलिए कभी दूसरे के चंगुल में ना पड़े, दूसरे के आकर्षण में ना पड़े महाराज। जैसी भी है अपनी पत्नी है महाराज, उसी को प्रसाद समझ करके, भगवान की कृपा समझ करके उसी के साथ में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। आजकल का मैं समाज का अगर बताऊं तो अगर थोड़ा सा चेहरा अच्छा लगा, किसी का रंग अच्छा लगा, रूप अच्छा लगा, तो तुरंत व्यक्ति आकर्षित हो जाता है और गलत मार्ग पे चला जाता है। नहीं करना चाहिए। अगर पति पत्नी एक दूसरे को धोखा ना दें तो महाराज उन्हें ब्रह्मचारी बताया गया है। गृहस्थ धर्म में रहने के बाद भी अगर एक दूसरे को धोखा ना दें तो वो ब्रह्मचारी का स्वरूप बताए गए हैं। आजकल जानते सब है, मानता कौन है महाराज? आज हमारे महाराष्ट्र के भगवान हैं जिन्हें भगवान कहा गया। महाराष्ट्र के भगवान छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, क्योंकि इंसान जो चरित्र की सीढ़ी पर चढ़ जाता है वही राम कहलाता है, वही छत्रपति श्री शिवराय कहलाता है। उन्होंने अपनी प्रजा को एक संदेश दिया, पर स्त्रीला मातीच्या दृष्टीने पहा। हम मराठी में भी कथा करते हैं, इसलिए मैं मराठी बोल रही हूं, क्योंकि हमारी टोटल एजुकेशन महाराष्ट्र में हुई है, सोलापुर यूनिवर्सिटी से। महाराज, महाराष्ट्र के जो भगवान हैं छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, इतिहास मैंने पढ़ा, वहां जब मेरी पढ़ाई हुई तो मैंने पढ़ा कि महाराज छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के कार्यकाल में, साम्राज्य में एक नियम था। क्या नियम था? उनकी कार्यकाल में अगर किसी बहन बेटी के ऊपर कोई अगर गलत दृष्टि से भी देखता था तो उसकी आंखों में गरम गरम भाले डाल दिए जाते थे महाराज। एक स्त्री बगडी असो किंवा आई असो किंवा कोणीही असो, तुम्हाला फक्त मातेच्या दृष्टीने पाहायला पाहिजे। आणि त्यांच्या राज्यात जो कोणी कोणत्याही बहीण भगिनीला, आईला, कोणत्याही स्त्रीला जर कोणी वाईट दृष्टीने पाहिलं ना तर त्यांचे डोळे काढून घेतले जायचे। बोलिए छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। भवानी जय शिवाजी महाराज।
मुझे लगता है की ये नियम फिर से आना चाहिए. मला वाटतंय की हे नियम पुन्हा यायला पाहिजे. का? कारण की आज आपण पाहतो 5-5 वर्षाच्या मुली सुद्धा सेफ नाही आहेत आजच्या कलियुगामध्ये. आज जो आपको नियम बताया है, पर स्त्रीला मातेच्या दृष्टीने पहा, पर स्त्री को माँ की दृष्टि से देखो. ये नियम अपने जीवन में जरूर लाएं. भगवान श्री कृष्ण आज गोपियों को समझाते हैं. सारी गोपियां कहने लगी कन्हैया माना माना हमने कि हम अपने पतियों को छोड़ के आए हैं, लेकिन हम हमारे पतियों के भी तुम पति हो, इसीलिए कन्हैया आप तो जगत पति हो, हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं. दिन भर हमने अपने पति की सेवा की, अब हम जगत पति की सेवा करना चाहते हैं. हमारे साथ में नृत्य करो, रास करो.